अरे भाई साहब नमस्कार। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। जैसे ही कोई कामसूत्र का नाम लेता है लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि नहीं? लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये किताब सिर्फ वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। असल में ये तो एक पूरा का पूरा गाइड है, एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने का। सोचिए, हमारे ऋषि मुनि कितने आगे की सोचते थे। उन्होंने सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं सिखाया, बल्कि जीवन के हर पहलू पर, यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर भी पूरी किताब लिख डाली। ये तो जीवन का असली मैनुअल है जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कामसूत्र है क्या भला? इसे महर्षि वात्स्यायन ने लिखा था और इसका मकसद था लोगों को धर्म, अर्थ और काम में संतुलन बनाना सिखाना। मतलब आप अपने कर्तव्य भी पूरे करें, पैसा भी कमाएं और अपनी इच्छाओं को भी सही तरीके से पूरा करें। ये किताब सिखाती है कि एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पति या पत्नी और एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। इसमें कला, संगीत, समाज में उठने बैठने का तरीका और हाँ, प्रेम की कला भी शामिल है। ये कोई छिपी हुई या गंदी बात नहीं है, बल्कि जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत हिस्सा है जिसे समझने की जरूरत है, शर्माने की नहीं। अब आप कहेंगे कपिल भाई, ये सब तो ठीक है, पर आज के जमाने में इसका क्या काम? अरे भैया, काम तो आज ही सबसे ज्यादा है। आजकल रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। व्हाट्सएप पर हाय से शुरू होता है और ब्लॉक पर खत्म। ऐसे में कामसूत्र हमें सिखाता है कि रिश्ते की नींव कैसे मजबूत की जाए। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण की बात नहीं करता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव पर जोर देता है। ये बताता है कि अपने साथी को कैसे समझें, उसकी इज्जत कैसे करें और छोटी छोटी बातों से रिश्ते में प्यार कैसे बनाए रखें। ये तो एक तरह से रिलेशनशिप काउंसलिंग की सदियों पुरानी किताब है। तो अगली बार जब कोई कामसूत्र का नाम ले तो शर्माइएगा मत, बल्कि गर्व से कहिएगा कि हाँ, ये हमारे देश की धरोहर है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखना पड़ता है, साधना पड़ता है। जैसे एक कलाकार रंगों से तस्वीर में जान डाल देता है, वैसे ही कामसूत्र के सिद्धांत हमारे रिश्तों में प्यार, सम्मान और खुशियों के रंग भर सकते हैं। तो चलिए आज इसी कला के एक खास अध्याय यानी भाग 4 के बारे में थोड़ी और गपशप करते हैं। तैयार हैं? तो चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, यानी कामसूत्र के भाग 4 पर। इस भाग का नाम है भार्य अधिकारिकम, जिसका सीधा साधा मतलब है पत्नी के बारे में। अरे नाम सुनकर चौंकिए मत, ये कोई पति परमेश्वर वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि ये भाग पूरी तरह से एक पत्नी के अधिकारों, उसकी भावनाओं और एक शादीशुदा रिश्ते में उसकी भूमिका पर केंद्रित है। वात्स्यायन जी ने इसमें बताया है कि एक पत्नी सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि एक बराबर की साथी होती है। ये भाग सिखाता है कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि रिश्ता मजबूत और प्यार भरा बना रहे। इस भाग में जो सबसे बड़ी शिक्षा दी गई है वो है आपसी समझ और सम्मान की। यहाँ सिर्फ शारीरिक प्रेम की बात नहीं हो रही, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की बात हो रही है। वात्स्यायन जी कहते हैं कि एक पति को अपनी पत्नी का विश्वास जीतना चाहिए। उसे यह महसूस कराना चाहिए कि वो सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर, जैसे कि उसकी पसंद नापसंद पूछकर, उसके साथ बैठकर बातें करके और उसके विचारों को महत्व देकर आप उसका दिल जीत सकते हैं। ये तो वही बात हुई ना जो आज के रिलेशनशिप गुरु सिखाते हैं। भाग 4 में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताई गई हैं। जैसे एक पति को अपनी पत्नी को कला और विज्ञान की बातें सिखानी चाहिए, उसे घर के खर्चों का हिसाब किताब देना चाहिए और आर्थिक मामलों में उसकी सलाह लेनी चाहिए। सोचिए, आज से हजारों साल पहले कितनी आधुनिक सोच थी। ये बातें आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। जब पति पत्नी मिलकर घर के फैसले लेते हैं तो रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। ये भाग हमें सिखाता है कि एक सफल शादी का राज बराबरी और साझेदारी में छिपा है, किसी एक के हुक्म चलाने में नहीं। इसके अलावा ये अध्याय प्रेम को व्यक्त करने के अलग अलग तरीकों पर भी रोशनी डालता है। इसमें बताया गया है कि कैसे तोहफे देना, तारीफ करना और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना रिश्ते में नई जान डाल सकता है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाली छोटी छोटी आदतें हैं। ये सिखाता है कि प्यार सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से जताया जाता है। कुल मिलाकर भाग 4 एक गाइड बुक है जो बताती है कि पत्नी को कैसे खुश रखा जाए, और जब पत्नी खुश तो आप तो जानते ही हैं, जिंदगी अपने आप खुशहाल हो जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर रिश्ते की जान होती है, प्यार और भावनात्मक जुड़ाव।
कामसूत्र का भाग 4 इसी की वकालत करता है। ये कहता है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि दो दिलों का मेल है। और ये मेल तभी होता है जब दोनों के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो। इसका मतलब है एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझ जाना। जब आपकी पत्नी उदास हो तो ये पूछना कि क्या हुआ, और फिर उसकी बात को ध्यान से सुनना, यही तो है भावनात्मक जुड़ाव। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी इंसानियत और थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। भरोसा किसी भी रिश्ते की रीढ़ की हड्डी होता है और कामसूत्र इस पर बहुत जोर देता है। भाग 4 में बताया गया है कि पति को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पत्नी के मन में शक पैदा हो। उसे अपने राज अपनी पत्नी के साथ साझा करने चाहिए और उसे ये यकीन दिलाना चाहिए कि वो उसकी जिंदगी में सबसे भरोसेमंद इंसान है। उदाहरण के लिए, अगर आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो उसे बताकर जाइए। ये कोई जासूसी नहीं, बल्कि सम्मान है। जब रिश्ते में भरोसा होता है तो आजादी अपने आप आ जाती है। फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े और किचकिच नहीं होती। लेकिन जिंदगी सिर्फ गंभीर बातों से तो नहीं चलती, थोड़ी हंसी मजाक और शरारत भी जरूरी है। कामसूत्र का यह भाग बताता है कि रिश्ते में ताजगी बनाए रखने के लिए खेल खेल में छेड़खानी और हल्की फुल्की नोक झोंक भी जरूरी है। कभी उसकी पसंद की कोई चीज छुपा देना और फिर उसे ढूंढने में मदद करना, या फिर किसी पुरानी मजेदार बात को याद करके एक दूसरे को छेड़ना। ये छोटी छोटी शरारतें रिश्ते में बोरियत को घुसने नहीं देती और माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखती है। ये वो मसाला है जो प्यार की दाल को और भी स्वादिष्ट बना देता है। अंत में सबसे जरूरी है आपसी सम्मान। कामसूत्र सिखाता है कि पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के विचारों, सपनों और व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए आपकी पत्नी को पेंटिंग का शौक है तो उसे इसके लिए समय और साधन देना आपका फर्ज है। या अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो वो भी आपको स्पेस दे। जब आप एक दूसरे को एक व्यक्ति के तौर पर सम्मान देते हैं तो प्यार अपने आप गहरा हो जाता है। रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत साझेदारी बन जाता है जहां दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो भैया, इतनी सारी ज्ञान की बातें हो गईं। अब सवाल यह है कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। कामसूत्र की शिक्षाएं कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल हैं। चलिए कुछ छोटे छोटे उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहली और आसान चीज है बात करना। अरे व्हाट्सएप पर नहीं, आमने सामने बैठकर दिन में कम से कम 20 मिनट निकालिए जब आप और आपकी पत्नी बिना फोन के एक दूसरे से बात करें। पूछिए आज का दिन कैसा था, और सिर्फ पूछने के लिए नहीं बल्कि सच में जवाब सुनने के लिए पूछिए। ये छोटा सा बदलाव आपके रिश्ते में जादू कर सकता है। दूसरा नुस्खा है तारीफ करने में कंजूसी न करें। आपकी पत्नी ने आज खाना अच्छा बनाया है तो कहिए, वो आज सुंदर लग रही हैं तो बताइए। हम बाहर वालों की तारीफ तो झट से कर देते हैं, पर अपनों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक सच्ची तारीफ किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा कीमती होती है। मान लीजिए आपकी पत्नी ने घर को अच्छे से सजाया है तो बस इतना कह दीजिए, वाह तुमने तो घर को चमका दिया। देखिए उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान आती है। ये छोटी छोटी बातें रिश्ते में प्यार की खाद का काम करती हैं, जिससे प्यार का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। तीसरा और बहुत जरूरी काम है एक दूसरे की मदद करना। कामसूत्र बराबरी की बात करता है। घर के काम सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है। कभी आप सब्जी काट दीजिए, कभी बच्चों को पढ़ा दीजिए। जब आप मिलकर काम करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं बांटते, बल्कि एक दूसरे का बोझ हल्का करते हैं। ये दिखाता है कि आप एक टीम हैं। सोचिए, जब आप ऑफिस से थक कर आए हों और आपकी पत्नी आपके लिए एक कप चाय बना दे तो कैसा लगता है। बस वैसा ही उन्हें भी महसूस कराइए। ये आपसी देखभाल ही तो है जो रिश्ते को मजबूत बनाती है। और आखिर में एक दूसरे को सरप्राइज दें। इसके लिए कोई बड़ा बजट नहीं चाहिए। कभी कभी ऑफिस से लौटते हुए उनके लिए गजरा ले आइए, या फिर वीकेंड पर उनकी पसंद की फिल्म लगा लीजिए। ये छोटे छोटे सरप्राइज बताते हैं कि आप उनके बारे में सोचते हैं, कि वो आपके ख्यालों में हैं। कामसूत्र की यही तो सीख है। प्यार को जिंदा रखने के लिए उसे जताना पड़ता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर देखिए, आपके रिश्ते में भी सम्मान, विश्वास और प्यार का वो जादू लौट आएगा जिसकी आप हमेशा से कामना करते थे। तो शर्माना छोड़िए और प्यार निभाना शुरू कीजिए।